जो जो खबरें आ रही हैं उसमें यही है कि जितने भी थ्रेट्स थे, चाहे वो आर्मी इंस्टॉलेशंस की तरफ हो रहे थे या सिविलियन एरियाज की तरफ से जा रहे थे, उन सबको टैकल कर लिया गया है। क्या कोई फ्रेश इनपुट्स आ रहे हैं? क्या कोई फ्रेश इनपुट्स आ रहे हैं कि और कोई अटैक की पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, फिलहाल श्वेता, जो ताज़ा जानकारी है, गुजरात से लेकर राजस्थान और पूरे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर जो पाकिस्तान के हवाई हमले थे वो फिलहाल सभी पूरी तरह से न्यूट्रलाइज हो गए हैं, क्योंकि 11 बजे के बाद कोई फ्रेश अटैक नहीं हुआ है। अभी जो एक जानकारी हमने बताई कि नौशेरा में भी दो आर्म ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया भारतीय सेना ने। और हालांकि जो ग्राउंड की फायरिंग है पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में LC पर और IB पर, वो अभी भी जारी है, हैवी आर्टिलरी की फायरिंग। लेकिन एयर अटैक पाकिस्तान की तरफ से ख़ासतौर से पूरे इलाके में एक तरह से सॉन ड्रोन से उसने हमले किए। अकेले कश्मीर की बात करें तो भारतीय सेना ने 8 से ज़्यादा पाकिस्तान की मिसाइलों को न्यूट्रलाइज किया। ये एक बड़ा हमला हो सकता था भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर, लेकिन उसको पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और पाकिस्तान ने भी कुछ इलाकों में सिर्फ हवाबाजी दिखाने के लिए आतिशबाजी की तरफ सॉन ड्रोन का हमला किया, लेकिन कुछ बड़े मिलिट्री स्टेशन पर उसने पिन पॉइंट टारगेट करके कोशिश की थी कि बड़ा नुकसान हो उन इलाकों में हो, इसीलिए मिसाइलों का इस्तेमाल किया। लेकिन फ़िलहाल भारतीय सेना की जो 3 स्तर की कार्रवाई थी, कुछ सेनाओं की जो एयर डिफेंस सिस्टम 3 लेयर सिस्टम था, वो एक तरफ से पूरी तरह से कामयाब रहा है उसकी वजह से। और जो पिछले हफ्ते भर से या उससे ज़्यादा समय से हम कहें, भारतीय सेनाओं की जो ग्राउंड से लेकर आसमान और समुद्री मोर्चे पर पूरी तरह से तैनाती और तैयारी थी, और सरकार की तरफ से जो हरी झंडी थी, युद्ध जैसे हालात के लिए आप तैयार रहें, उसके पीछे वो एक बड़ी वजह थी। पिछले लगातार 2 दिनों से पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकत की और एक तरह से पूरे बॉर्डर को एक्टिव करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय वायुसेना और खासतौर से सेना जम्मू कश्मीर में दोनों की वजह से ये नाकामयाब रहा है। अब असली कहानी 2-2:30 बजे के बाद पाकिस्तान से शुरू होगी श्वेता, जब भारत की जो जवाबी कार्रवाई है कल की तरह अब 2-2:30 बजे के बाद से लाहौर और बाकी शहरों में जो जवाबी हमले किए हैं। हालांकि आज भी भारत ने कोशिश की है अपने जवाबी हमले में कि उन इलाकों को ही टारगेट किया जाए जो जहां से पाकिस्तान की तरफ से ये हमले हुए हैं, उसके एयर डिफेंस को टारगेट करने की कोशिश की। आज भी भारत के जवाबी हमले में सिविलियन इलाकों को, जो अभी तक जानकारी मिली है, सिविलियन इलाकों को टारगेट नहीं किया गया है। लेकिन अब कुछ देर बाद जब पाकिस्तान की तरफ से वीडियो आने शुरू होंगे और सुबह से पाकिस्तानी सेना फिर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी इस पूरे मामले पर। उसी सेक्टर से, नौशेरा सेक्टर से ही हमारे संवाददाता आशुतोष भी इस समय गुजर रहे हैं। वहाँ पर ड्रोन्स को डाउन किया गया है 11 बजे लगभग, मतलब लगभग 1 घंटे हो गए हैं इस चीज़ को। तो धीरे धीरे हम ये भी समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी जितने हमले किए जाने थे उसका भी असलहा अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से भी हो रही है। आशुतोष, और ये तैयारियां दरअसल हमारी पहले ही थी। हमें ये अंदाज़ा था कि संभवतः अब जो कन्वेंशनल युद्ध की स्थिति आएगी। देखिए, युद्ध घोषित, आपने कहा कि युद्ध की घोषणा होती है, लेकिन यह अघोषित युद्ध है। पाकिस्तान ने मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पर हमला किया है। उसे ऐसा लगता है कि ये वो जगह हो सकती है जहां से उसके खिलाफ अगर हमला होगा, तो आपने एक देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा है और उसके मिलिट्री संस्थानों पर हमला करके उसे कमज़ोर करने की कोशिश की है। युद्ध अघोषित ही सही, अब जब हमला किया है तो उसका पलटवार किया है, उसको जवाब दिया है, और जवाबी कार्रवाई में जितने ड्रोन आए उसे इंटरसेप्ट किया। ये जो नौशेरा का इलाका, वहाँ ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया था, कई सारे ड्रोन मार गिराए गए हैं। और सिर्फ ये नहीं है, पूरा यहाँ से लेकर के अखनूर राजौरी तक के उस पूरे सेक्टर में, यानी पाकिस्तान ने जो 100 ड्रोन्स है, ये सिर्फ एक सेक्टर में नहीं भेजा था, उत्तर से लेकर के दक्षिण, जैसे आप नीचे जम्मू तक बढ़ेंगे, इस पूरे इलाके में उसने ड्रोन से हमला किया। जहां उसके लिए ड्रोन संभावित है वहां उन जगहों पर आर्टी शेलिंग की। हालांकि कई जगहों पर आर्टी शेलिंग जो है वो फिलहाल रुकी हुई है ड्रोन की कार्रवाई, क्योंकि अब जाहिर उसे पता चल गया है कि भारत की जवाबी कार्रवाई की बारी है, तो वो अपने आप को भी सचेत कर रहा होगा। तो इस पूरे सेक्टर में जो ड्रोन का हमला है, ये इसके पहले कम से कम नहीं था, लेकिन शायद संभवतः एयरफोर्स को ये अंदाज़ा था, भारतीय सेना को अंदाज़ा था, पूरी व्यवस्था और जो पूरा स्टेब्लिशमेंट है सिक्योरिटी का, अपरेटिस का, उसे ये पता था कि पाकिस्तान किस तरह की हरकतें कर सकता है, और संभवतः
उसी इंटेलिजेंस और उसी प्रत्याशित संभावनाओं को देखते हुए हमने तैयारी ऐसी की थी कि फाइटर जेट आएंगे तो निष्क्रिय किए जाएंगे। S-400 का डिप्लॉयमेंट, आकाश का डिप्लॉयमेंट, वो डिप्लॉयमेंट हमने इसी तरह से किए थे। स्ट्रेटेजिक एसेट ऐसी जगहों पर थे कि जैसे भी जिस तरह के भी प्रोजेक्टाइल्स आएंगे उन्हें मार गिराया जाएगा। और आज उसी हिसाब से देखिए कि हमारे फाइटर जेट या हमने अपनी टेरिटरी में रह करके कराची से लेकर के रावलपिंडी उन जगहों पर निशाना बनाया जहां से बीती रात जो है पाकिस्तान ने पंजाब समेत जम्मू कश्मीर के दूसरे इलाकों को निशाना बनाया था। लेकिन अब जो किया है, और जैसा कि एयरफोर्स ने कहा था, सरकार ने कहा था कि जिस तरह की हरकत वो करेगा वैसा ही जवाब मिलेगा। अब बस इंतजार है उसी तरह के जवाब का जो भारतीय फौजें पाकिस्तान को देंगी। और पाकिस्तान को वो जवाब